जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मीरा भक्ति चैनल में। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। सभी एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी साल में आने वाली 24 एकादशियों में सबसे पुण्यदायी मानी जाती है। साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। यह एकादशी सबसे शुभ और पुण्यकारी होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से हमें साल की पूरी 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत बिना पानी पिए रखा जाता है। दूसरी एकादशियों में अन्न खाना वर्जित होता है और इस एकादशी में अन्न के साथ साथ पानी भी नहीं पिया जाता। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिया जाता। निर्जला एकादशी के दिन अपने मन को एकाग्र रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा हुआ एक पात्र दान में देना चाहिए। अगर आप जल से भरा हुआ घड़ा दान करते हैं तो ध्यान रखें, उसके ऊपर ढक्कन या कपड़ा बांधकर दान में देना चाहिए। साथ में एक बर्तन, गिलास या लोटे का दान भी जरूर करना चाहिए। इस दिन प्याऊ लगाकर प्यासों को पानी पिलाने से हमें अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किसी पेड़ के नीचे या अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए और अपने मन में सेवा भाव बनाए रखना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा और क्रोध ना रखें। साथ ही इस दिन लालच, मोह, क्रोध जैसी बुरी आदतों को त्याग दें। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद में सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और साथ ही एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। एकादशी का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनने से व्यक्ति में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ जाता है। तो आज अपने सुनेंगे परम पावन एकादशी की कथा, जो वेद व्यास जी ने भीम को सुनाई थी। तो आप सभी से मेरा कहना है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की अवश्य लिखना। और अगर आप मीरा भक्ति चैनल पर नए हैं, पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक बार भीमसेन जी व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तो भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं यह तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख को सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वकर नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। ये मेरे लिए बहुत ही कठिन है। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए बताया गया है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? महीने में 2 व्रत तो मैं कभी नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का मैं प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में अगर एक दिन मुझे व्रत करना हो और उससे मेरी मुक्ति हो जाए तो वह व्रत मैं अवश्य करूँगा। आप कृपा करके मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए। तो यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ
और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल भी वर्जित होता है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी की सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर सकते हैं। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि विष्णु भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसीलिए इस यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करें तो इस दिन पूरा दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूर्व भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा पूर्वक करूँगा। फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर सोने सहित दान करना चाहिए और दान करते समय कहना चाहिए कि संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइएगा। इस तरह पूरी विधिवत और पूरी श्रद्धा से एकादशी के नियमों का पालन करते हुए जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता, उनका फल तो अनंत होता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं। अगर कोई मनुष्य एकादशी के दिन व्रत ना करे तो भी उसे इस दिन चावल कभी नहीं खाने चाहिए। जो व्यक्ति इन नियमों को नहीं मानता है वो अंत में नरक हो जाता है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग लोक को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें इस प्रकार कर्म करने चाहिए। पहले भगवान का पूजन, फिर गौदान, फिर ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद में जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपहान आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस तरह व्यास जी से सुनकर भीमसेन ने इस व्रत को किया था। संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए थे। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। अब अगली कहानी सुनेंगे एक बूढ़ी अम्मा की, जिन्होंने बूढ़ी होने के बाद भी दृढ़ निश्चय और पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत को पूरा किया। इस कथा को सुनने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ जाती है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके घर में उसके बेटे, बहू, पोते और पोतियां, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वो एक बार एकादशी का व्रत रखने के लिए जिद करने लगी।
घर वालों ने उसे खूब समझाया कि अम्मा, अब आपकी उम्र हो चली है, आप एकादशी जैसा कठिन व्रत मत कीजिए, अब आपको क्या जरूरत है व्रत करने की। तो वो बूढ़ी माई बोली, नहीं, मैं तो एकादशी का व्रत जरूर करूंगी। मैं अपने बेटे, बहुओं, पुत्र पोत्रों आदि की सुख सुविधा के लिए व्रत रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो। तो इस तरह कहकर वह बूढ़ी अम्मा एकादशी का दिन आया तो व्रत रख लिया। सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान किया और उसके बाद में घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर एक जल से भरा हुआ कलश रखकर श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए उसने अच्छी तरह से व्रत कथा सुनी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी किया। उसके बाद में अपने बच्चों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। फिर पूरा दिन पूजा पाठ करती रही। पंडित जी के घर पर मिट्टी के पात्र को जल से भरकर और ऋतु फल दान में दिया। उन दिनों बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। गर्मी के कारण बूढ़ी अम्मा को बहुत ही बेचैनी हो रही थी। तो बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि क्या पता मैं इस व्रत को रख भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज का ये व्रत तो मैं बीच में नहीं छोड़ने वाली। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा भूख प्यास से परेशान बार बार पानी से कुल्ला करती, मुंह धोती तो थोड़ी देर के लिए राहत महसूस होती, फिर वही हालत हो जाती। तो बूढ़ी अम्मा कुछ देर तक तो तालाब में पानी में ही बैठी रही, लेकिन बाहर निकलते फिर उसका बार बार मुंह सूखने लगा। बूढ़ी अम्मा बहुत ही परेशान हो रही थी। एक तरफ तो उसका बुढ़ापा और दूसरी तरफ वो भयंकर गर्मी। जैसे तैसे करके बूढ़ी अम्मा ने दिन तो काट लिया, पर अब सामने पहाड़ जैसी रात थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी बूढ़ी माई बार बार करवट बदल रही थी। कभी खड़ी होती, बाहर जाती, कभी अंदर आ जाती, पर कहीं भी उसे शांति महसूस नहीं हो रही थी। वो वापिस खटिया पर आकर बैठ गई और एकादशी माता का स्मरण करती रही। कहने लगी कि हे माता जी, आज तो आप ही मेरी लाज रखिए, आप मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी बहुत ही बढ़ रही थी। उसने बहुत ही धैर्य रखने की कोशिश की, चुपचाप बैठी रही, पर फिर भी प्यास बूढ़ी माई से सहन नहीं हुई। उसकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला पड़ी और जोर जोर से कहने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो अम्मा का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सारे सदस्य वहां पर एकत्रित हो गए। अड़ोसी पड़ोसी भी वहां पर आ गए और बूढ़ी अम्मा की खटिया के चारों ओर खड़े होकर कहने लगे कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं? तो बूढ़ी अम्मा की बहू ने कहा कि आपको पता है, हमारी अम्मा जी ने आज एकादशी का व्रत रखा है। हम सब ने मना किया था। इतनी उम्र के अंदर व्रत रखने की क्या जरूरत है? आज इन्हें कौन सी कमी है जो इन्हें व्रत रखने की नौबत आ गई? तो सारे लोग कहने लगे कि हाँ, सही बात है अम्मा जी, आपकी अब उम्र हो चली है। व्रत रखने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। अगर शक्ति हो तो ही भक्ति होती है। अब एकादशी जैसा कठिन व्रत आपके बस की बात नहीं है। हम जैसे हट्टे कट्टे भी एकादशी का व्रत रखने में हिचकिचाते हैं और आपने बिना सोचे समझे एकादशी का व्रत रख लिया। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि भोजन तो मैं नहीं करूंगी और ना ही मैं पानी पीऊंगी। आज तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप ऐसा करो कि एक छोटी सी मटकी पानी से भरकर मेरी छाती पर रख। तो यह सुनते ही उस बुढ़िया का पोता भागकर एक छोटे से घड़े में पानी लेकर आया और अपनी दादी की छाती पर धीरे से रख दिया। पात्र को छाती पर रखते ही थोड़ा सा आराम मिला। आराम मिलने के कारण बूढ़ी अम्मा को नींद आ गई। तो सारे कहने लगे कि चलो अब अपने भी आराम करते हैं। आधी रात बीत चुकी है, आधी रात और है। अब अम्मा को नींद आ गई है, जागने तक सवेरा हो जाएगा। तो इस तरह सब अपने अपने घर चले गए। बेटे बहू पोते पोती सब सो गए। तो एकादशी माता सोचने लगी कि ये बूढ़ी अम्मा बहुत कठोर है। दिन भर मैंने इसे कितना परेशान किया, फिर भी पानी पीने का नाम भी नहीं लिया। अब मुझे खुद जाकर इसकी परीक्षा लेनी होगी।
यह सोच एकादशी माता मुर्गे का रूप लेकर रात को ही बांग लगाने लगी तो मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी माँ की आंख खुल गई और उसने सोचा अभी लगता है भोर हो गई। तो वो जल्दी से खड़ी हुई और बाहर आई। बाहर आकर आसमान की ओर देखा तो आसमान में कहीं भी उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तो वो सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। अभी तक तो जो तारिया उगता है जिसे देखकर मैं अनुमान लगाती हूँ कि सवेरा हो गया, वो भी नहीं निकला है, फिर ये मुर्गा कैसे बोल रहा है। इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी अम्मा को फिर से प्यास लग गई। अब उनका मन विचलित होने लगा, लेकिन उन्होंने निश्चय कर रखा था कि व्रत को तो मैं पूरा करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। यह सोचकर वो खटिया पर जाकर लेट गई और एकादशी माता को याद करती रही। तो एकादशी माता ने एक बार फिर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। माता रानी एक छोटी सी बालिका का रूप धारण करके एक गिलास में शरबत लेकर उस बूढ़ी माई के सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। तो उस बच्चे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माई ने आंख खोली तो देखा कि उसके सिरहाने एक छोटी सी बच्ची शरबत का गिलास लेकर खड़ी है। तो इतना अच्छा शरबत देखकर बूढ़ी अम्मा का मन ललचाने लगा, लेकिन तभी उन्हें अचानक से याद आया कि आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, मैं इस तरह से शरबत नहीं पी सकती। यह सोचकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। तो थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगने लगा कि जैसे उन्हें किसी ने कुएं में पटक दिया है। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चला रही है और मुंह को जोर से भींचकर बंद कर रखा था, कहीं पानी की बूंद मुंह में ना चली जाए। इस तरह वे अपनी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर बाद में अचानक से अम्मा को लगता है कि जैसे सामने आग जल गई है, जिससे भारी गर्मी हो गई है। प्यास के कारण प्राण निकल रहे हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने फिर भी पानी नहीं पिया, वो चुपचाप बैठी रही। थोड़ी ही देर में बूढ़ी अम्मा ने देखा कि बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सवेरा हो गया। अम्मा ने फिर से बाहर निकलकर देखा तो अम्मा को समझ में आ गया कि सवेरा होने में अभी तक 3 घंटे बाकी है। यह जानकर वो शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। तरह तरह से परीक्षा लेकर एकादशी माता को भी पता चल चुका था कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ेगी। तो ग्यारस माता ने प्रसन्न होकर बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से अम्मा के बचे हुए 2 घंटे बड़े ही सरलतापूर्वक पूरे हो गए। फिर सवेरा हो गया। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और भगवान विष्णु जी का पूजा पाठ किया और एकादशी माता की व्रत कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया और उसके बाद में श्री हरि विष्णु और एकादशी माता से व्रत में हुई भूल चूक के लिए माफी मांगी। उसके बाद जाकर जल ग्रहण किया और फिर अपने व्रत का पारण किया। तो अम्मा को एकादशी माता के उस श्रेष्ठ व्रत का इतना पुण्य फल प्राप्त हुआ कि बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई और उसका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब कोई भी अभाव नहीं था, वो धन धान्य से परिपूर्ण थे और उनका घर हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गया। फिर वो इस लोक के सारे सुखों का भोग करती हुई अंत में विष्णु धाम को गई। हे एकादशी माता, जैसा फल आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। जो भी 11 का व्रत रखकर आपकी ये कथा सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। फाल्गुन का महीना भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु और भोले शंकर को समर्पित है। तो आज अपने एक कथा भगवान भोले शंकर और श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की सुनेंगे, क्योंकि इस कथा को होलाष्टक के दिनों में एक बार अवश्य सुनना चाहिए। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। तो इस दिन बांके बिहारी ठाकुर जी, कृष्ण जी, इनके कोई भी स्वरूप की एक कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए आज अपने सुनेंगे कृष्ण जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का एक परम भगत था, उसका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास के एक बेटा था, बेटे का नाम था रघुनंदन। कुंभन दास के पास
भगवान श्री कृष्ण की एक फोटो हुआ करती थी जिसमें वो बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उसकी पूजा में लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं नहीं छोड़कर जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया तो पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु जब लोगों ने बहुत ज़्यादा आग्रह किया तो वो जाने के लिए तैयार हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो कर देंगे, उसे भोग कब लगाएंगे, वापिस आते आते तो बहुत देरी हो जाएगी। तो कुंभन दास ने सोचा कि चलो मैं पहले पूजा कर देता हूँ और बाद में भोग कैसे लगाना है ये अपने बेटे को समझा दूंगा। इस तरह से उनकी पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा और भागवत कथा में भी जा सकूंगा। तो कुंभन दास ने भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा कर दी और भोग बनाकर तैयार कर दिया। फिर अपने बेटे रघुनंदन को बुलाकर समझाया कि बेटा, ठाकुर जी के लिए मैंने भोग बनाकर तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना और मैं भागवत कथा में जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगा। इतना कहकर कुंभन दास भागवत कथा में चले गए। तो पीछे से कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली लाकर ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे कहा कि आए और भोग लगा लें। रघुनंदन बैठा बैठा मन में ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सारे मनुष्य खाते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो नहीं आए। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि आप आएं और भोग लगा लें। अगर आप भोग नहीं लगाएंगे तो मुझे बाबा आकर क्या कहेंगे कि एक काम करने को बोला था वो भी ढंग से नहीं किया। लेकिन श्री कृष्ण जी तो फिर भी नहीं आए। वह भोजन को उसी प्रकार थाली में देखकर निराश हो गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। जब कुंभन दास वृंदावन से भागवत कथा करके वापिस लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा तो रघुनंदन ने बताया कि पिताजी, ठाकुर जी ने तो सारा भोजन कर लिया। तो कुंभन दास ने सोचा कि रघुनंदन अभी तक छोटा है, सारा प्रसाद खुद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। तो अब तो रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते और शाम को आते तो सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। रोज रोज का यही ढंग देखकर कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही लगता है झूठ बोलने लग गया है। लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो झूठ तो कभी बोलता नहीं है। तो कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और कह दिया कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ और तुम भोग लगा देना। तो रघुनंदन ने कहा जी बाबा, भोग लगा दूंगा, आप जाइए। तो कुंभन दास उस दिन कहीं नहीं गए और छिप कर बैठ गए और देखने लगे कि आज पता चल जाएगा कि क्या बात है। थोड़ी देर बाद रघुनंदन आता है रोज की भांति, थाली ठाकुर जी के आगे रख दी और आवाज लगाई कि ठाकुर जी आओ भोग लगा लो। तो ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आकर बैठ जाते हैं और जैसे ही रघुनंदन ने ठाकुर जी से भोग लगाने के लिए बोला तो ठाकुर जी लड्डू खाने लगे और सारे लड्डू खत्म कर दिए। कुंभन दास किवाड़ के पीछे बैठा बैठा इस घटना को देख रहा था तो वह तुरंत वहां से उठा और आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल की इस रूप में पूजा की जाने लगी। कहा जाता है कि किसी भी दिन इस कथा का पाठ करें तो कृष्ण कन्हैया बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो, बोलो बांके बिहारी की जय हो। अब सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कहानी का और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो आज की कथा और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।